कभी सोचा है कि रोलेक्स जैसी घड़ी में आखिर ऐसा क्या खास है? आज हम उसी अनाथ लड़के की अविश्वसनीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इस मशहूर ब्रांड को बनाया। ये कहानी जानते हैं, सफलता से शुरू नहीं होती बल्कि एक जबरदस्त बेइज्जती से होती है। सोचिए, एक जवान लड़के से ये शब्द कहे गए और वही लड़का एक दिन घड़ियों की दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि एक अनाथ लड़का जिसे सड़क पर धुतकार दिया गया, वो कैसे इतिहास के सबसे बड़े और सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक बना सकता है? और ये अकेला सवाल नहीं है। रोलेक्स से जुड़े और भी कई रहस्य हैं, जैसे पहले विश्व युद्ध में सैनिक इस पर इतना भरोसा क्यों करते थे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर यह घड़ी कैसे सही सलामत रही, और ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी एक भी रुपया कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देती। चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हेंस विल्सडॉर्फ से, एक ऐसा लड़का जिसका बचपन मुश्किलों और दुखों से भरा हुआ था। सिर्फ 12 साल की उम्र में माता पिता दोनों का साया सिर से उठ गया। ये थी हैंस विल्सडॉर्फ की सच्चाई। बिल्कुल अकेले उन्होंने अपनी दुनिया किताबों में बसा ली, पढ़ाई ही उनका सहारा, उनका दोस्त बन गई। लेकिन कहते हैं ना, उसी अकेलेपन में एक उम्मीद की चिंगारी जली। एक दोस्त ने उन्हें स्विट्जरलैंड के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां समय को तराश कर एक कला बना दिया जाता था। बस घड़ियों की इसी दुनिया ने हैंस के दिल में एक सपना जगा दिया। और बस उसी सपने को पूरा करने के लिए हैंस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो स्विट्जरलैंड चले गए। वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे जिसने उन्हें इतना लुभाया था। ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन एक ऐसा रिस्क जो उनकी किस्मत बदलने वाला था। वहां उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी शुरू की। अब उनका काम था रोजाना पॉकेट वॉचेज में चाबी भरना, और यहीं पर उन्हें उस जमाने की घड़ियों की सारी कमियां साफ साफ नजर आने लगी। वो बहुत नाजुक थीं, अक्सर गलत टाइम बताती थीं, और रोज रोज चाबी भरने का झंझट अलग। हैंस को इसमें एक बहुत बड़ा मौका देखा। लेकिन घड़ियों की दुनिया में क्रांति लाने से पहले उन्हें एक और मुश्किल पार करनी थी, और वो थी उनका अपना नाम, विल्सडॉर्फ एंड डेविस। ये नाम सुनने में जर्मन लगता था, और उस वक्त ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो 1908 में उन्होंने एक नया नाम सोचा, रोलेक्स। छोटा, बोलने में आसान, और सबसे बड़ी बात, ये नाम किसी एक देश का नहीं लगता था। और बस इसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। एक नया नाम तो मिल गया, अब विल्सडॉर्फ में एक ऐसा लक्ष्य तय किया जो उस जमाने में नामुमकिन सा लगता था। वो एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो सिर्फ टाइम ना बताए, बल्कि हर मुश्किल का सामना कर सके, एकदम सटीक और एकदम मजबूत। और 1926 में उन्होंने वो नामुमकिन काम कर दिखाया। जन्म हुआ रोलेक्स ऑयस्टर का, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ कलाई घड़ी। पर देखिए, एक कमाल की चीज बना लेना एक बात है, और दुनिया को उस पर यकीन दिलाना बिल्कुल दूसरी। विल्सडॉर्फ ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा। तो उन्होंने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जो उतनी ही अनोखी थी जितनी उनकी घड़ी, और इसी एक कदम ने रोलेक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये देखिए उनकी मार्केटिंग का कमाल। उन्होंने सिर्फ इश्तिहार नहीं छापे, बल्कि एक पूरा शो खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी घड़ी एक इंग्लिश चैनल तैराक की कलाई पर बांध दी, फिर अगले दिन अखबारों में ऐलान कर दिया, और सबसे मजेदार, ज्वेलरी की दुकानों में मछली वाले एक्वेरियम के अंदर अपनी घड़ी रख दी, जो पानी के अंदर भी टिक टिक कर रही थी। ये मार्केटिंग नहीं थी, ये तो एक तमाशा था, एक यकीन दिलाने का तरीका था। लेकिन विल्सडॉर्फ सिर्फ घड़ियां नहीं बेच रहे थे, वो एक सपना बेच रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ियों को उन लोगों से जोड़ना शुरू किया जो इंसान की हिम्मत की हदों को पार कर रहे थे। पहले विश्व युद्ध के मैदानों से लेकर माउंट एवरेस्ट की बर्फीली चोटियों तक रोलेक्स हर जगह मौजूद थी। ये सैनिकों की घड़ी बनी, खोजकर्ताओं की घड़ी बनी, उन लोगों का प्रतीक जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते थे। और इन बड़े बड़े लोगों ने रोलेक्स के बारे में बात की। सर मैल्कम कैम्बल जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने इसे एक दोस्त कहा जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। ये सिर्फ तारीफें नहीं थी, ये एक ब्रांड के लिए भरोसे का ऐलान था। लेकिन विल्सडॉर्फ कभी रुके नहीं। उन्होंने घड़ियों की दुनिया में एक और क्रांति ला दी, परपेचुअल रोटर। ये मतलब एक छोटा सा वजन था जो पहनने वाले की कलाई की हरकत से घूमता था और घड़ी को अपने आप चार्ज कर देता था। इसका सीधा सा मतलब था, अब रोलेक्स में कभी चाबी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो किसी जादू जैसा था। सफलता की बुलंदियों पर विल्सडॉर्फ की जिंदगी में एक और दुखद मोड़ आया। उनकी प्यारी पत्नी का निधन हो गया और उनकी कोई संतान नहीं थी। अब वो फिर से अकेले थे, एक बहुत बड़े साम्राज्य के साथ जिसका कोई वारिस नहीं था। अब सवाल ये था कि रोलेक्स का क्या होगा? एक इंसान के जुनून से बना ये साम्राज्य क्या बिखर जाएगा? लेकिन विल्सडॉर्फ के पास एक आखिरी दाव था,
और ये उनका सबसे बड़ा और सबसे अनोखा कदम साबित हुआ। उन्होंने हेंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन बनाया और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कंपनी, अपना सब कुछ इस फाउंडेशन को दान कर दिया। इस एक कदम से विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। अब ये कंपनी हमेशा आज़ाद रहेगी, हमेशा कुछ नया करती रहेगी और सबसे बड़ी बात, हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगी। ये सिर्फ कोई बिजनेस प्लान नहीं था, ये दुनिया के नाम उनका एक तोहफा था। और यहीं पर हमें आखिरी रहस्य का जवाब मिलता है, क्योंकि रोलेक्स की मालिक एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, इसलिए कंपनी को एक भी पैसा कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता। सारा का सारा मुनाफा चैरिटी में, अच्छे कामों में चला जाता है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ भलाई करने के लिए मौजूद है। तो आखिर में हेंस विल्सडॉर्फ की कहानी सिर्फ घड़ियों की कहानी नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसने दुनिया को दिखाया कि कितनी भी मुश्किल शुरुआत क्यों ना हो, कुछ बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई जो वक्त से भी आगे निकल जाएगी।